नमस्कार दोस्तों। अपना दर्पण में बहुत समय बाद मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विषय रोज मेरे सामने आते रहते हैं जिस पे आपको कुछ ना कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ पिछले दिनों के समय अभाव की वजह से मैं आप तक नहीं पहुँच पाई। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग लेकिन एक कहानी, एक सच्ची बात सुनिए, एक कहानी, सच्ची घटना। अभी पिछले ही कुछ 5-6 महीने पहले एक जोड़े की शादी हुई है और उस जोड़े में से जो लड़की है वो गवर्नमेंट जॉब में थी। गवर्नमेंट जॉब में होने की वजह से वो उसे स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस करना था, और जो लड़का है वो कहीं बाहर रहता है, क्योंकि वो सेंट्रल की सर्विस में है। तो उसके सारे भारत में उसके ट्रांसफर्स होते हैं। तो ऐसा हुआ कि दोनों 2-4 महीने ही हुए थे और उसके बाद दोनों को अलग अलग रहना पड़ा। लड़की ने तुरंत ही फैसला लेते हुए अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है उसे छोड़ दिया और उसने ये कहा कि मैं जॉब, अगर मुझ में स्किल है तो मैं कभी भी पा लूँगी, लेकिन शायद ये मेरा जो समय है अभी बहुत शुरुआती जीवन मेरी शादी का, वो शायद वापस फिर पता नहीं कब आएगा और क्या क्या खोकर आएगा ये मैं नहीं जानती, इसलिए मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जीवन में हम लोग जब सुबह से रात सैकड़ों लोगों से मिलते हैं ना, तो बहुत सारी कहानियाँ मिलती, कुछ प्रेरक मिलती हैं, कुछ से हम लोगों को सीख मिलती कि ये गलत हो रहा है, तो हम लोग सीखते हैं। और कुछ ऐसी होती है कि इतनी सीख हमें देती है कि लगता है देखो ऐसा करना चाहिए, कितनी अच्छी सोच है। तो ये बताना चाहती हूँ आज का विषय ही ये है कि अगर आप पति पत्नी हैं, आप में से एक की जॉब ऐसा है कि ट्रांसफरेबल है, पूरे इंडिया में कहीं हो सकता है या बाहर भी, और एक का ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, और अगर आपको ये लगता है कि आपकी संतान बहुत छोटी है या आपकी शादी को बहुत कम समय हुआ है, तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। उस जोड़े की तरह जिसे ये लगा कि शायद अभी समय देना ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि आज का जो समय है बहुत तेज़ भाग रहा है युग। ऐसी स्थिति में जब हम लोगों को लगता है, बहुत गर्व से हम लोग बताते हैं कि नहीं, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मतलब सेंट्रल की सर्विस में हूँ, वो भी, मेरे हस्बैंड भी सेंट्रल की या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में है। क्या हुआ, हम दोनों अलग रहते हैं, तो मैं महीने में एक बार आती हूँ, वो 6 महीने में एक बार आते हैं, या मैं वीकली आती हूँ, या मैं अप डाउन करती हूँ, जो भी। आप पूरी स्थितियाँ समझिए। अप डाउन करना भी कितना कठिन है। अप डाउन होता है अगर ये तो वीकली अगर आ रहे हैं, मंथली आ रहे हैं, क्या वो प्रेम जो रोज़ साथ रहने पे होता है, जो रोज़ चाय नाश्ता आप साथ में करते हैं, साथ उठते हैं, दिन भर साथ इधर उधर, चाहे ऑफिसेज में रहें अपने, लेकिन आप एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, एक साथ गुजारते हैं। सुबह जब आप निकलते हैं तो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, और रात लौटते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं। और ये जो समय है, या अपनी संतान को वैसा समय आप दे पा रहे हैं। कल्पना कीजिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो अपनी सर्विस में है, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर रहती हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, बच्चा बोर्डिंग में रहता है, या अपनी नानी के पास रहता है, या अपनी दादी के पास रहता है, या और कुछ, या माँ के पास ही रहता है, तो उसमें से एक नहीं है, या पिता है या माँ नहीं है अवेलेबल। तो इस स्थिति के बारे में सोचिए कि क्या उन्हें हासिल हो रहा है, सिर्फ पैसा। और क्या आप जानते हैं कि इस महामारी जो पिछली बीती, बार बार महामारी की बात आ जाती है इसलिए क्योंकि हम सभी इस महामारी के भुक्तभोगी हैं, कि इसमें हजारों करोड़ की संपत्ति वाले लोग भी अपनी जान नहीं बचा पाए हैं। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो सब जीवित होते, किसी को कोई तकलीफ ही नहीं थी फिर। और जिनके पास पैसा है उन्हें क्या और कोई तकलीफ नहीं है? तो सबसे पहले अपने रिश्तों के बारे में सोचिए। ये पूरी कहानी बताने का उद्देश्य ही ये है कि आपकी अगर अभी शादी हुई है, एक समय के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी संतान अगर 20-25 साल की हो गई, आपको लगता है कि नहीं अब वो समझदार हो गए हैं, वो कहीं भी रहें तो वो रह लेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये कीजिए कि फिर उन्हें आप छोड़ सकते हैं, आप उन्हें बाहर पढ़ने को भेज सकते हैं, आप कहीं बाहर जा सकते हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है। आप में स्किल हो तो आपको हर जगह जॉब मिलेगी, कुछ कम ज़्यादा सैलरी में मिल सकती, कुछ कम ज़्यादा बड़े ओहदे या छोटे ओहदे में मिल सकती है, लेकिन वो जो आप खोते हैं अपने शुरुआती जीवन के जो 10 साल, 15 साल, 10 साल भी कहती हूँ, 10 साल भी अगर आप साथ रहते हैं तो आप में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है आप दोनों में। हालांकि मैं तो हमेशा ही ये कहूँगी कि साथ रहना
2 पैसे कम हो बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारा पैसा है और आप ज़िंदगी भर साथ नहीं रह पाते तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप साथ नहीं रहते तो एक दूसरे की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती, एक दूसरे से आप मानसिक रूप से आपका लगाव बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता, शारीरिक दूरी तो रहती है, मानसिक भी हो जाती है। बच्चे पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं कि उन्हें पेरेंट पता है कि पिता 6 महीने में एक बार आते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको लगाव नहीं होता। तो कोशिश करें, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कम सैलरी में अपने घर रहना पसंद करते हैं, किसी भी तरह एडजस्ट करके हस्बैंड वाइफ साथ रहना पसंद करते हैं कि नहीं ठीक है, ये नौकरी नहीं वो सही, गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राइवेट सही, लेकिन कम से कम साथ तो हैं, हमने बच्चों को संस्कार तो दिया। तो सोचिए इस बारे में, अगर आपकी उम्र है अभी तो करियर बनाने के लिए या पैसे कमाने के लिए बहुत सारे तरीके आ जाएंगे, आपके भाग्य में होगा तो कहीं से भी आएगा, लेकिन इतना गलत अपने बच्चे के साथ भी ना करें और खुद के साथ भी ना करें, अपने रिश्ते के साथ ना करें कि बिल्कुल दूर दूर रहें और सिर्फ पैसा आ रहा है, तो वास्तव में सिर्फ बीच में सिर्फ पैसा ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं। इसलिए थोड़ा सा सोचना ज़रूरी है। प्रैक्टिकली मैं जानती हूँ, प्रैक्टिकली ये बहुत सारे लोग इससे के विरोध में होंगे कि हम क्या करें, हमारा नौकरी के बिना चारा नहीं है, कोई नौकरी ना करें तो कैसे चलेगा, मैं जानती हूँ। लेकिन उसी आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो स्किल है, उसी स्किल पे आपको दूसरी जॉब मिल सकती है। शायद कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़े, कुछ कम ज़्यादा। अगर आप उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो फिर आपको रिश्तों की ही बलि देना पड़ेगा। अपने रिश्तों को आप आखिरी रखते हैं अगर पैसों के उसमें, फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिश्तों को पहले रखते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत चीज़ें छोड़ी जीवन में, लेकिन आज अपने रिश्तों के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, उन बच्चों की लाइफ बन गई। अभी पिछले दिनों मैं कहीं बाहर गई थी, मैंने सुना उनके घर में मैं गई तो वहाँ सिर्फ बुज़ुर्ग महिला और उनके जो बेटे हैं वो दिखे। तो मैंने कहा वाइफ कहाँ है, भाभी कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो बच्चा पढ़ने गया इसलिए उनके साथ गई हैं, वो वहाँ रहती हैं, उनका खाना बनाती। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप पति पत्नी हैं, अगर बच्चा आपका 18 साल का अगर है, बहुत छोटे बच्चे भी स्कूल हॉस्टल चले जाते हैं, अगर रह सकते हैं, अगर आपका कलेजा है तो बिल्कुल भेजिए, और नहीं तो 18-20 साल के बाद इतना भरोसा रखिए ना आपके संस्कारों पे कि वो कहीं रह लेगा। हज़ारों ऐसे हैं लोग जो पीजी में रहते हैं और खाना खाते हैं वहीं और पढ़ते हैं। क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी, इतनी कौन सी ऐसी उच्च शिक्षा है कि आपको अपनी बुज़ुर्ग सास को या अपने पति को ऐसे उम्र के पड़ाव पे, मध्य आयु में कह सकती हूँ, 50 के आसपास के, आपको छोड़ के जाना पड़ता है? और इसमें क्या सुख है? याद रखिए कि बच्चा वो देखता है कि आपने उनको एक ऐसे समय में नाजुक मोड़ पे छोड़ा हुआ है, और बच्चा जब उसकी शादी हो जाएगी और वो, तो उसे भी यही चीज़ें लगेंगी कि ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं माँ बाप के साथ रहूँ ना रहूँ, वाइफ के साथ रहूँ ना रहूँ। पैसा सर्वोपरि हो जाता है, करियर सर्वोपरि हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें। मैं जानती हूँ बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने खोया है कह सकती हूँ, जिन्होंने एडजस्ट किया है, मुझे अभी अभी एक कुंडली मिली थी, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और उसके बाद एक व्यवसाय किया जिसमें उन्हें कुछ दिक्कतें आई। मतलब आज ऐसा है कि व्यवसाय उनका लगभग बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन मेरा दावा है कि उन्होंने अपनी संतान को वो उनके साथ होगी और उनके पति उनके साथ होंगे, और उस चीज़ की कद्र करेंगे कि इन्होंने कभी ये त्याग किया था। पैसा देर सवेर उन्हें आ जाएगा और उस त्याग का प्रतिफल उनको ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो कम से कम अपनी नज़रों में सिर उठा सकती हैं कि मैंने ये छोड़ा अपने रिश्तों के लिए। तो ये ज़रूर देखें। मैं ये नहीं कहती कि पत्नी को ही करना चाहिए या पति को ही, जो कर सके, जिसे ऐसा लगता है कि मैं पास आ सकता हूँ रहने के लिए, कुछ कम किलोमीटर की दूरी हो जाए, ऐसा हो जाए कि हम लोग रोज़ मिल सकें, हफ्ते में ही मिल सके, चाहे वो उतना भी चलिए ठीक है, लेकिन दूरी इतनी न बढ़ाइए कि फिर वो गैप हो जाए और बीच में सिर्फ पैसा ही रह जाए। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ आप सभी के अपने इस चैनल में, और जिसका नाम है अपना दर्पण, क्योंकि हम लोग यहाँ खुद को देखते हैं। नमस्कार।